हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से जो आरपीएससी के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के, उसी के रिगार्डिंग आज अपन कुछ वापस से कुछ लेके आना पड़ रहा है अपने को। कारण है कि काफ़ी ऐसे नए मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी हाल ही के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जा रहे हैं। उनको काफ़ी ऐसे डाउट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वो कमेंट्स करते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि सर कौन सी चीज़ें क्या क्या है। उनके जो भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को आज मैं इसमें क्लियर कर देता हूं। लास्ट तक आप लोग जरूर देखना कि जो भी स्टूडेंट खास तौर से वेरिफिकेशन में जा रहे हैं वो कंप्लीट, इसको 5-10 मिनट का वीडियो है, इसको जरूर देख के जाएं ताकि आपको हर चीज़ का पता रहे। वहाँ जाने के बाद में आपको कोई ऐसे रिग्रेशन ना हो कि अपने को ये चीज़ आइडिया नहीं थी। इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं भी करवा के आया हूं, इसलिए मैं आपको जो भी चीज़ें हैं वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। सबसे पहला डाउट है काफ़ी स्टूडेंट्स का कि सर जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहे हैं उसमें जो विज्ञप्ति संख्या है वो कौन सी है। तो जो डिटेल फॉर्म है, डिटेल फॉर्म आपको जो फिल कर रहे हो, डिटेल फॉर्म में ये जो कॉलम है उसमें आपको फिल करना है विज्ञप्ति संख्या। विज्ञप्ति संख्या क्या है? 02/परीक्षा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा आरपीएससी ईपी फर्स्ट 2022-23। सबसे पहला डाउट आपका क्लियर किया है मैंने कि आपकी विज्ञप्ति संख्या क्या है फर्स्ट ग्रेड की। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है कि आपका पद कोड कौन सा है। ठीक है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स इस प्रकार के भी हैं जो ये पूछते हैं सर इस सब्जेक्ट का पद कोड क्या है हमारा। ठीक है, तो आप विज्ञप्ति संख्या जो है या विज्ञप्ति है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और आप नहीं डाउनलोड किया है आपने तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो एक बार आप। टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन लाइफ साइंस के नाम से, वहां पर मैं आपकी विज्ञप्ति है वो डाल दूंगा 2022 वाली, तो वहां से भी आप देख सकते हो। तो जो पद कोड है वो आपको जैसे बायोलॉजी का था 1 था, यहाँ पर कॉमर्स का 2 है, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जैसे जियोग्राफी का 6 है, हिस्ट्री का 7 है, हिंदी का 8 है और पॉलिटिकल साइंस का 9 है और इंग्लिश का 10 है। ये आपके जो पद कोड है वो आपको फिल करने हैं। दूसरी चीज अपन देखें कि साथ में क्या क्या चाहिए आपको, ये मैं वापस रिवाइज कर देता हूं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके सबसे ऊपर की तरफ क्या लगाना है स्टार्टिंग में, तो काउंसलिंग लेटर। काउंसलिंग लेटर जो है वो लगाना आपको सबसे ऊपर की तरफ, सिंगल कॉपी। वन कॉपी में। और जो सेकंड पेज है जहां डिटेल आपको फिल करनी है वहां पर आपको फिल करनी है, आपको भर लेनी है कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के कौन से आपने सीरियल नंबर दिया है। जैसे डॉक्यूमेंट्स को अपन कहें कि 10th का सबसे पहले आएगा, तो 10th आप जब लिखोगे 10th तो यहाँ पर सामने आ जाएगा कितने नंबर पे लगाया, 1 नंबर पे लगाए होंगे आप। 12th को अपन देखें तो कितने नंबर पे लगाया आपने, 2 नंबर पे लगाया। ऐसे आपको बढ़ते हुए करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट लगाओगे उनके ऊपर भी नंबर डाल देना और यहाँ भी आपको फिल करना है। ये आपको इतनी सी प्रोसेस है यहाँ पर। ठीक है, दूसरी चीज अपन देखें सबसे ऊपर आगे, इसके नीचे 2 आपको डिटेल फॉर्म सेट करने हैं। डिटेल फॉर्म सेट कितने, 2 कॉपी, 2 कॉपी में भर के आपको देनी है। ठीक है, एक फोटो भी आप जो काउंसलिंग लेटर आप दे रहे हो ना इसके ऊपर एक फोटो लगा देना। आपके पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो एक जरूर इसके ऊपर लगा देना, स्टेपलेस लगा देना। ठीक है, इसके ऊपर लगेगी। प्रत्येक जो डिटेल फॉर्म है इसके ऊपर 2 फोटो लगती है, तो आपके 4 फोटो यहाँ लग जाएगी। एक फोटो आप इस पे लगा के लेके जाना और एक फोटो आप एक्स्ट्रा लेके जाना। वैसे तो यही चाहिए कि एक फोटो, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा लेके जाना, ये आपको ऐसे लगाना है। इसके नीचे डिटेल फॉर्म के नीचे आपको जो आपने क्रम संख्या लगाए हैं डॉक्यूमेंट्स की, सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी
सेट। कितना? सिंगल सेट। सिंगल सेट में आपको देना भी याद रखना, आपको सिंगल सेट में देना है और नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, नीचे इनके सिग्नेचर करवा लेने हैं। ये आपके हो गया। ये 3 चीजें आपको लेके जानी है ऐसे इस अरेंज में, ठीक है। डिटेल फॉर्म में 2 डिटेल फॉर्म है, लेकिन केवल एक ही आपको इसके ऊपर क्या लगाना है? पोस्टल ऑर्डर। आपको एक पोस्टल ऑर्डर लगा लेना है 50 रुपए का, एक पोस्टल ऑर्डर, जिसके ऊपर आपको लिखना है सचिव आरपीएससी अजमेर, ठीक है, ये लिखना आपको। तो ये हो गया आपका, सेट कर लिया आपने, डॉक्यूमेंट सेट कर लिया। शपथ पत्र कौन से चाहिए? शपथ पत्र का मतलब है कि भाई एफिडेविट का मतलब है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई करेक्शन हो, ठीक है, कोई भी चेंज, एनी चेंज और करेक्शन हो, उसके रिगार्डिंग आपको ये लिखवाना है। जैसे मान लो मैं ये कहूं मेरा नाम जो है वो SK डिग्रवाल है, कुछ डॉक्यूमेंट में गए के नीचे रह आ रहा है, लेकिन कुछ जगह अगर ये आ जाए डिग्रवाल, तो अगर ऐसी भी आपके साथ कंडीशन है, थोड़ा सा भी करेक्शन है, तो आप इसके लिए आपको एफिडेविट बनवा के लेके जाना है। चाहे फादर के नेम में हो, चाहे आपके, चाहे मदर के, किसी भी नेम में कोई भी करेक्शन है तो एफिडेविट आप साथ जरूर लेके जाएं। एक एफिडेविट है कि भाई कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर हम अनमेरिड हैं तो क्या एफिडेविट देना है? देखो, अनमेरिड का कोई भी एफिडेविट आपको नहीं देना। आप अनमेरिड हो तो उसके लिए क्या देना? कुछ नहीं देना आपको। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको संतान की आवश्यकता पड़ेगी, संतान वाला जो शपथ पत्र। अगर मैरिड हो तब मैरिड में ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके संतान का शपथ पत्र होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है हाल ही के अंदर तो आप एफिडेविट बनवा सकते हो, ठीक है ना, एफिडेविट बनवा सकते हो, चल जाएगा। लेकिन आज इस बार की जो काउंसलिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा नाटक कर रहे हैं वो लोग, तो कुछ काउंटर वाले कर रहे हैं, कुछ काउंटर वाले नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट जहाँ तक हो तो लेके ही जाना आप लोग, एफिडेविट से वो मानते नहीं हैं। लेकिन अगर आपकी करंट में ही हुई है तो हो सकता है, लेकिन अगर 1 साल है, 2 साल है, 6 महीने हो गए हैं तो मानेंगे नहीं। वो आपको प्रोविजनल लेटर देंगे और उसमें लिख के देंगे मैरिज सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर जमा करवाएं। संतान का शपथ पत्र, ये सिंपल सा शपथ पत्र है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको लिखवाना है 2002 से पहले मेरे संतान की संख्या नील रही है, जो भी आपके रही है, मतलब है तो है, नहीं है तो नील है। और 2002 के बाद संतानों की संख्या जो भी है 1, 2 जो भी है वो आपको यहां पर लिखना है। और इसमें लिखना है कि 2 से ज्यादा मैं संतान नहीं करूंगा। ये इसमें एक शपथ पत्र आता है, ये आप संतान का शपथ पत्र जरूर बनवा के लेके जाएं जो मैरिड है। दूसरी चीज अपन देखिए एनओसी, जो भी गवर्नमेंट इंप्लॉई है भाई एनओसी जरूर साथ लेके जानी है। अगर एनओसी आपने नहीं निकलवाई है, अभी तक एनओसी नहीं मांगी है आपके डिपार्टमेंट से, तो आपको करना क्या है कि एनओसी के लिए आपने जो अप्लाई किया है, एनओसी के लिए आपने अप्लाई कभी तो किया होगा, अप्लाई किया तो आपने एप्लीकेशन दी होगी, या कोई लेटर दिया होगा, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कम से कम वो प्रूफ लगा देना। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो प्रूफ लगा देना, लेकिन फिर भी आपको वो प्रोविजनल करेंगे, मैं बता देता हूं आपको, प्रोविजनल करेंगे और आपके पास वो एनओसी मांगेंगे, ठीक है ना, प्रोविजनल करेंगे आपको अगर एनओसी नहीं है तो। दूसरी चीज देखें, एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी डिग्री या प्रोविजनल, क्योंकि कई काउंटर वहां ऐसे हैं जो सच में बहुत ज़्यादा नाटक कर रहे हैं कि आपकी कोई मार्कशीट है, बीए, बीएससी, बीएड कोई भी, उसकी डिग्री नहीं आई है,
आप कह रहे हो सर मेरी डिग्री अभी तक नहीं आई है और जैसी आएगी मैं सबमिट करा दूंगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपको अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, तो भी वो नाटक कर रहे हैं कि हमें आपकी डिग्री चाहिए, हमें डिग्री लेके दो। तो ये कंडीशन है कि डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल तो बनवा के लेके जाना है। अगर डिग्री निकल सकती है आपकी यूनिवर्सिटी से, आप कोशिश कर लो, अगर टाइम है तो डिग्री निकल सके तो सबसे बेस्ट है। उनकी नाटक ही ना हो, प्रोविजनल में ना डाले आपको, ठीक है ना। तो डिग्री सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो प्रोविजनल आपको लेके ही जाना है। अगर दोनों ही नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं और प्रोविजनल में तो डालेंगे आपको, ठीक है। इसलिए प्रोविजनल को थोड़ा कम दे रहे हैं इस बार वो, और डिग्री को ज़्यादा मांग रहे हैं वो। तो ये चीजें थी। शपथ पत्र मैंने बता ही दिया आपको। शपथ पत्र का मतलब मैंने अभी भी बताया आपको, किसी भी शपथ पत्र का मतलब यही होता है कि जो भी करेक्शन आपका है उसमें वो लिखवाना होता है। नोटरी वाला जो होता है उसको सब उनकी लैंग्वेज पहले से एक परफॉर्मा होता है, उसमें हर चीजें उसमें इंक्लूड होती है। आप जो भी कहोगे कि मेरा ये करेक्शन है वो ऑटोमेटिक उसमें सेट कर देगा। आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आप ये कहो कि भाई संतान का शपथ पत्र बनवाना है, उनके पास पहले से सेट है नोटरी वाले के पास में। आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं करने की कि क्या बनवाना है। आप कहोगे संतान की मेरी इतनी संतान है, वो अपना आप बता देगा 2000 से पहले से है क्या, 2002 से पहले की है या 2002 बाद की है। तो 2002 के बाद की है तो भी वो जो भी है आपकी वो कर देगा। और कई ऐसे कैंडिडेट आए हैं जिनका ये लगे कि भाई हमारी मतलब कहीं बाल विवाह वाली कंडीशन है कि मेरे सर्टिफिकेट बाद का बनवाया है और बच्ची पहली की है। तो ऐसी कंडीशन है तो भी सीधी सी बात है कि जो बच्ची है या बच्चा है उसको आप अभी उसमें ना दिखाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दिखाओगे तो शादी पहले की दिखानी पड़ेगी आपको, बच्चे बाद में दिखाने पड़ेंगे। इसलिए ये थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी भाई। और जो भी स्टूडेंट्स खासतौर से असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग बॉटनी की बुक जरूर परचेज कर लें। बॉटनी के लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर जो हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया के, वो सभी मैंने लेके आया हूँ। फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, बाई पोस्ट भी आप मंगवा सकते हो। और ये कुछ अपनी बुक का है जो मैंने लास्ट में भी आपको दिखाया था, ये कुछ बुक है तो 250 रुपये की है और आप इसे बाई पोस्ट भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए अपनी ये सूचना है वो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।